बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 30 जनवरी 2026 रात के पिछले पहर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स मशरिक़ वस्ता के हवाले से। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो पिछले चंद ब्लॉग्स में आपके सामने हम रखते हैं कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाइल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, अमरीकी फ़ज़ाइया और समुद्री और ज़मीनी असासे जो हैं वो इस वक्त हरकत में आ चुकी हैं और अमेरिका ने एक और बहरी बेड़ा जो है वो मैदान में उतारा है। ईरान के खिलाफ इंतहाई कदम उठा लिया गया है और अब इस सब के अंदर यूरोप जो है, जो आम बहुत से मामलात के अंदर अमेरिका के साथ डिसएग्री कर रहा है, इस एक नुक्ते पर यूरोप ने ईरान के हवाले से भी इंतहाई कदम उठाया। यानी इस वक्त ईरान को लेकर पूरे का पूरा वेस्ट जो है वो एक पेज पर हमें नजर आ रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि ईरानी फौज के सरबराह के हुक्म पर आज फौज की जो चारों शाखें हैं उनमें 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स जो हैं वो शामिल कर लिए गए हैं। फौज के कमांडर मेजर जनरल हातमी ने कहा है कि इस इकदाम से फौज के फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत और ईरान की दिफाई ताकत में इजाफा होगा। ईरान ने इससे पहले दर्जनों सर्वेलेंस, जासूसी वाले और एनालिसिस करने के लिए इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनिसेंस, ISR इसे आप मिलिट्री की टर्म में कहते हैं, ये वाले ड्रोन्स ऑलरेडी फजाओं के अंदर बुलंद कर दिए हुए हैं। ईरान की आबदोजें, ईरान के इवन बहरी बेड़े, ईरान की कुछ कश्तियां वो भी इस वक्त आबनाए हुर्मज और खलीज फारिस और अरेबियन सी के अंदर उतारी गई हैं ताकि वो जाकर एनालिसिस कर सकें कि व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्चुअली अप टू। फिर इसके साथ ही साथ ईरान को पता है कि भाई अब स्ट्राइक होने जा रही है और ईरान के अंदर से तमाम इशारे इसी जानिब हमें मिल रहे हैं। ईरान अब अपने मेट्रो स्टेशन जो हैं, यूजली मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होते हैं इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो मेट्रो स्टेशन हैं और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स हैं, जो प्लाजे और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतों के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स होते हैं, उन्हें ईरान भी इमरजेंसी शेल्टर्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रहा है। क्योंकि ईरान ने इस मरतबा कहा है, देखिए इसराइल के अंदर तो ऑलरेडी शेल्टर्स और ये सारी चीज़ें हैं, ईरान ने इस मरतबा ये बात कर दी है कि भाई हमने फुल स्केल वॉर करनी है। हमारे पे लिमिटेड अटैक हो, अनलिमिटेड अटैक हो, काइनेटिक एक्शन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो भी नाम लिया गया, हमने फुल फ्लेज वॉर करनी है। और इसीलिए इस वक्त अमेरिका जो है वो अपने मिडिल ईस्ट के अंदर जितने बेसेस हैं और इसराइल जो है वो भी अपने दिफा को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो अपना बड़ा मरबूत अपनी तरफ से बना के बैठे हैं। ऑब्वियसली ईरान सरप्राइज दे तो वो एक अलग बात है। अच्छा, इस सबके अंदर एक और चीज है। CNN की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप वेज मेजर न्यू स्ट्राइक ऑन ईरान एज न्यूक्लियर डिस्कशंस शो नो प्रोग्रेस। जो न्यूक्लियर डिस्कशंस हैं उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब अपना वजन जो है वो एक बड़ी और मेजर स्ट्राइक जो है ईरान पर उसके पलड़े में डालता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक्सक्लूसिवली ट्रंप के जो अपने करीबी लोग हैं उनके सोर्सेज को CNN ने कोट करके लिखा। अब रॉयटर्स पर आते हैं, दुनिया की मौकर न्यूज एजेंसी है। ट्रंप वेज ईरान स्ट्राइक्स टू इंस्पायर रिन्यूड प्रोटेस्ट। अच्छा, जो जर्मन चांसलर है उसने ये स्टेटमेंट दी ना कि ईरान की रिजीम के दिन गिने जा चुके हैं। ईरान ने जर्मन सफीर को बुलाकर एहतजाज भी किया और बड़ी सख्त उसका रद्द-ए-अमल दिया है। फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है ईरान की, उसने, मार्को रूबियो ने भी कहा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। अब ट्रंप ये कह रहा है और ट्रंप को सोर्सेज ये बता रहे हैं रॉयटर्स को कि ट्रंप को कहा गया कि भाई हम स्ट्राइक करते हैं, लोग तब निकलेंगे और फिर प्रोटेस्ट होंगे और फिर हम मजीद स्ट्राइकें करेंगे। यानी इस तरह से इसे डिजाइन करते हैं कि पहले स्ट्राइक करके इनकी कैपेबिलिटीज को तबाह करते हैं ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई अब निकलो और अब इस रिजीम को गिराओ। और फिर जब लोग निकले और ईरान की तरफ से उन पर यूज ऑफ फोर्स दोबारा से हो प्रोटेस्टर्स को काम डाउन करने के लिए या प्रोटेस्ट्स को डिस्पर्स करने के लिए, उसके बाद हम दोबारा स्ट्राइक्स करके उन लोगों की मदद से रिजीम चेंज करें। अच्छा, फिर इस सबके अंदर आप ये देखें कि यूएस सोर्सेज, टाइम्स ऑफ इसराइल भी यही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ट्रंप वांट्स टू क्रिएट कंडीशंस फॉर रिजीम चेंज इन ईरान। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई रिजीम चेंज के लिए ईरान के अंदर मुझे हालात साजगार बनाने पड़ेंगे। यानी इस वक्त एक पहले स्ट्राइक को अव्वल आखिर ये स्ट्राइक जो है उसकी पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहा है। सादे लफ्जों में पहले एक स्ट्राइक की जाए, रिजीम चेंज के लिए माहौल बनाया जाए, प्रोटेस्ट जो हैं वो दोबारा से शुरू हो जाएं और उसके बाद अमेरिका दोबारा से घुसे और अपनी कार्रवाई करे। फिर इसके साथ ही साथ एक्सियोस, आपको पता है कि ये अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर की खबरें देने के लिए बड़ा एक्सपर्ट है। इस वक्त दो बड़े इंपॉर्टेंट दौरे जो हैं वो अमेरिका के किए गए हैं और इस रीजन के दो अहम तरीन मुल्कों की अहम तरीन जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है नाज़रीन इकराम कि इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो चीफ है जनरल शलोमी बिंडर, वो अमेरिका गया और उसने ट्यूसडे और वेंसडे ये बता रहे हैं और अब जाके ये खबर निकली है कि उसने कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं पेंटागन में
यानी जो डिफेंस रिलेटेड, फिर सीआईए अलग एंटिटी है ना, वो तो इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक तो यूएस आर्मी, सीआईए और व्हाइट हाउस के अंदर इसने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं। और एक सोर्स ने यह बताया है कि इसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल से स्पेशल इंटेलिजेंस मांगी थी, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मांगी थी, वो इतनी एक्सक्लूसिव थी, वो इंटेलिजेंस देने के लिए बजाते खुद गया। और फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, अब एक और अहम तरीन शख्सियत जो है वो दौरा करने जा रही है, और वो है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई। और याद रखिएगा, ये वही सऊदी अरब है जिसने कह दिया कि हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल होगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ईरान के खिलाफ हम नहीं करने देंगे। और पिछली स्ट्राइक भी इसीलिए रुकी। और इस सब के अंदर ये मोहम्मद बिन सलमान के इंतहाई, और आप कह लें मोहम्मद बिन सलमान के बाद ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन सऊदी अरेबिया। ये वॉशिंगटन थर्सडे और फ्राइडे का इनका दौरे के हवाले से एक्सियोस ने कंफर्म किया। और इस सब के अंदर सऊदिया की ये कोशिश है, अभी भी ये बताया जा रहा है कि मामला ठंडे हो जाएं और जंग की तरफ चीजें ना ही जाएं। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब ईरान को अमली तौर पर प्रैक्टिकली आते हैं असल खबर के ऊपर। प्रैक्टिकली ईरान को चारों तरफ से फाइनली अमेरिका ने घेर लिया है। और दिफाई तज्जियाकार और वेस्टर्न जो साइड है वो ये बात बड़ी खुले अंदाज में कर रही है, और वाशगाफ अल्फाज में ये की जा रही है बात के मशरिक़ वस्ता के अंदर इस वक्त ईरान के हवाले से अटैक की तैयारियां, और फिर उस अटैक के बाद ईरान की मुमकिन रिटेलिएशन के पेश नज़र डिफेंस की तैयारियां जो हैं वो दोनों अमेरिका ने मुकम्मल कर ली हैं। नाउ व्हाट दे आर प्लानिंग, ये किसी को नहीं पता। इस सब के अंदर अमेरिका ने अपनी मल्टी डे एक्सरसाइजेस का भी कह रखा है, तो अब ये भी हो सकता है सज्जी दिखा के खब्बी पड़ जाए। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी मौजूदगी में नुमाया इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरा अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश भी ऑपरेशन में शामिल हो गया है, जिसके बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन जो है वो मजीद हसास मरहले में दाखिल हो चुका है। तजियाकारों के मुताबिक ईरान अमली तौर पर चारों तरफ से की सूरत हाल का सामना कर रहा है, जबकि अमेरिका की जानिब से मुसलसल बहरी और फजाई असासों की तैनाती को वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। यानी ईरान अमली तौर पर इस वक्त चारों तरफ से घेरा गया है, और ईरान जो है वो ऑब्वियसली ईरान सरेंडर तो नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा है कि भाई डील कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ईरान ने कहा है कि हमने डील नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, और हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं, हम जंग की तैयारी भी कर रहे हैं और सारी चीजें। अब इस सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें और एक बर्ड्स आई व्यू देखिए, हमने इस चीज को देखना है। अब अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के इस वक्त ईरान जो है उसमें आप यही देख लें कि ईरान के बोशर एटमी प्लांट से रूस अपना हमला निकाल रहा है, और फिर यूरोप के जितने मुमालिक हैं वो अपने शहरियों को कह रहे हैं ईरान से निकल आएं। इसराइल की जो ट्रांसपोर्ट और एविएशन की मिनिस्ट्री है उसने ऑलरेडी ये बात वेस्टर्न एयरलाइंस को बता दी हुई है कि भाई वीकेंड बड़ा क्रिटिकल होने जा रहा है। अब देखें, इस वक्त एक चांस ये भी है कि अभी स्ट्राइक जो है वो इस वीकेंड पे भी ना हो। मैं देख रहा था कि ये जो स्टॉक्स और दीगर चीजें होती है इनको भी आपने जरा ज़हन में रखना होता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका के टाइम के मुताबिक जुम्मे को मंडियां बंद हो तो स्ट्राइक हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अगले हफ्ते का इंतजार किया जाए, अमेरिका भी मजीद यहां पर जरा प्रेशर बिल्डअप करे, और शायद उससे पहले कुछ ऐसा किया जाए कि प्रोटेस्ट से एक मरतबा फिर आए, ताकि गवर्नमेंट जो है उसके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो जाए। लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।